आपको पता है ग्लेशियर बनते कैसे हैं? और आपने उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर फटने की खबर तो सुनी ही होगी और यह भी सुना होगा इनके फटने से कितनी तबाही हुई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ग्लेशियर बनते कैसे हैं और ये फटते या टूटते कैसे हैं। आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद यानी रिवर ऑफ आइस कहते हैं, यानी बर्फ की नदी, जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। अमूमन हिमनद जब टूटते हैं तो स्थिति काफ़ी विकराल होती है, क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बनता है और उस क्षेत्र की नदियों में समाता है। इससे नदी का जल स्तर अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र होता है इसलिए पानी का बहाव भी काफ़ी तेज होता है। दोस्तों, आप जानते हो कि पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर से नीचे पानी बहुत तेज गति से आता है। ऐसी स्थिति बहुत तबाही लाती है। नदी अपने तेज बहाव के साथ रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ को तबाह करते हुए आगे बढ़ती है। ग्लेशियर मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, दूसरा कॉन्टिनेंटल यानी समतल जगह पर। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमालय पर्वत पर हो गया और समतल में हो गया अंटार्कटिका। अल्पाइन ग्लेशियर यानी घाटी का ग्लेशियर। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई घटना का संबंध पहाड़ी ग्लेशियर से है, जो ऊंचे पर्वतों के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ग्लेशियर वहाँ बनते हैं जहाँ काफी ठंड होती है, बर्फ हर साल जमा होती रहती है। मौसम बदलने पर यह बर्फ पिघलती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत होता है। ठंड में बर्फबारी होने पर पहले से जमी बर्फ दबने लगती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। हल्के क्रिस्टल और सॉलिड बर्फ के गोले यानी ग्लेशियर में बदलने लगते हैं। नई बर्फबारी होने से ग्लेशियर नीचे दबने लगते हैं और कठोर हो जाते हैं। डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, इसे फरन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस बर्फ की बहुत विशाल मात्रा जमा हो जाती है। बर्फबारी के कारण पड़ने वाले दबाव से फरन बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगती है। हिमनद का रूप लेकर घाटियों की ओर बहने लगती हैं। हिमनद तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक यह हिमस्खलन में ना बदल जाए। जब बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है, जैसे चमोली की नीति घाटी में हुआ, इस दौरान काफी विशाल मात्रा में बर्फ पहाड़ की ढलानों से तेज गति से घाटियों में गिरने लगती है। इसके रास्ते में जो भी आता है सब तबाह हो जाता है, जैसे पेड़, घर, जंगल, बांध, बिजली प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन। ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे और ज्यादा विनाशक बना देता है। पानी का साथ मिलते ही ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाते हैं। बर्फ के विशाल टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को काल्विन कहते हैं। इससे नदी के पानी का बहाव और सतर बढ़ जाता है। धौली नदी में यही नजारा दिखा। ग्लेशियर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। इनकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है, जो नदियां पूरे साल पानी से लबालब रहती है। ग्लेशियर खिसकना या ग्लेशियर टूटना इसका प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह पर निरंतर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान अच्छी सोच से होना चाहिए। पृथ्वी का बढ़ता तापमान विभिन्न खतरों को जन्म देता है, साथ ही इस ग्रह पर जीवन के लिए संकट पैदा करता है। यह कुछ समय के लिए और स्थायी रूप से पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन उत्पन्न करता है तथा इससे प्रकृति का संतुलन प्रभावित होता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें सदैव के लिए बुरी आदतों को छोड़ना होगा, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, बिजली का कम प्रयोग करना चाहिए, लकड़ी को जलाना बंद करना चाहिए। नहीं तो जो उत्तराखंड में हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। दोस्तों, आपको आज की न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।